देखिए इस अभिव्यक्ति को दोस्तों, कैसे भीड़ के अंदर ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। ये देश के हित में नहीं है दोस्तों, और ना ही ऐसे लोग देश के हित में होते हैं। क्योंकि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि धर्म इंसान के लिए बना है, इंसान धर्म के लिए नहीं। अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो धर्म का क्या मतलब रह जाएगा। दोस्तों ये देश को तोड़ने की साजिश है। बने रही वीडियो में और देखिए क्या क्या कहा है इन लोगों ने। हिंदू राष्ट्र मतलब सनातन, सनातन मतलब सबका घर। अभी क्या दिक्कत है आप लोग को? अभी क्या दिक्कत? यहाँ बस मुगल राज नहीं करेंगे। अभी मुगल राज क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? खुलेआम गुंडागर्दी करेंगे, खुलेआम पीढ़ी न रोक पाएंगे हिंदू राष्ट्र से। 24 में ही बनेगा। ऐसे बनेगा मोदी आएंगे वो बनाएंगे। लोग की ना पता, लेकिन मुझे पता है, ठीक है ना। हाँ, संस्कृत में ना बुद्ध का देश है, ना ये गांधी का देश है, और ना तुम्हारे बाबा साहब का। ये छत्रपति और महाराणा प्रताप सिंह का देश है बस। राहुल गांधी ने अपने बयान में ये कहा था कि हमारी सरकार मुसलमानों की है। इससे ज्यादा क्या होगा बताओ? महाराणा प्रताप ऐसे ही थे। छत्रपति महाराज कौन से राज्य के? छत्रपति मुगलों की छाती पर धर के फाड़ा उन्होंने। सुनो, तुम बात संविधान की करते हो ना। सुनो, तुम्हारे संविधान में हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, तुम्हारी दम रोक के दिखा देना। जाओ। क्या हिंदू राष्ट्र पूरी जिंदगी में नहीं बन सकता। वो आराम से बनेगा। वो तुम कितनी जोर लगा लेना, बनेगा जरूर। सुनो, कितनी जोर लगा लेना, बनेगा जरूर। अंतरराष्ट्रीय लेवल की अंतरराष्ट्रीय तुम्हारी आने वाली पीढ़ी न रोक पाएंगे हिंदू राष्ट्र से। 24 में ही बनेगा। कैसे बनेगा हिंदू? मोदी आएंगे वो बनाएंगे। कैसे ही बनाए, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। है क्यों? हिंदुओं का है ये, और क्या मुगल राज करेंगे यहाँ पे? बौद्धिस्ट राज करेंगे? रुको, बौद्ध का जन्म कब हुआ था बताना। उससे पहले सनातन को जो तुम बता रहे हो, सनातन को बौद्ध ने दिया ना। बता दो बौद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 में। अब बता दो भोले बाबा का जन्म कब हुआ था? उनसे पहले इसको पता है दोस्तों भोले बाबा का जन्म कब हुआ था? और तो और ये भी देखो, जब भोले बाबा का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले से सनातन धर्म है। वाह रे अंधभक्त वाह। बता दो, अरे उनका जन्म तिथि बताओ ना। एक मिनट, ये बताइए, बता दो तुम्हारा बौद्ध का सनातन दिया हुआ है। सुनो, बौद्ध ना, बौद्ध जो भगवान विष्णु के 9 अवतार हैं, जो बात कर रहे हो, ठीक है ना। भारत की सबसे पहली भाषा संस्कृत है। संस्कृत है। हाँ, 9 अवतार है। सुन संस्कृत में से लोग सुनाई। ऐसी छोटी सी बात कर रहे हो, एक नहीं 10 लोग सुना सकता है। ये आखिर भक्त है भक्त। तू सारे भक्त नहीं, अनभक्त है अनभक्त। चिटकुट शक्ल के बाप मर गए अंधेरे में, बेटे निकले ट्रांसफार्मर लगाने। लेकिन मुझे पता है संस्कृत है, ठीक है ना। हाँ, संस्कृत में महामृत्युंजय। अरे बात सुन, गायत्री मंत्र सुना। इसका मुंह बंद करवा। गायत्री मंत्र सुना। अरे सुनिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? हिंदू राष्ट्र मतलब सनातन, सनातन मतलब सबका घर। एक श्लोक सुनाने की औकात नहीं है, और डिमांड देखो इस अंधभक्त की, हिंदू राष्ट्र की कर रहा है। क्यों भाई? इसलिए क्या भारत का नक्शा तेरे पापा ने बनाया था? अभी क्या दिक्कत है आप लोग को? अभी क्या दिक्कत? यहाँ बस मुगल राज नहीं करेंगे। अभी मुगल राज क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? खुलेआम गुंडागर्दी करेंगे, खुलेआम रेप करेंगे। ये मानने का अभी मुगलों का राज है। हिंदू धर्म जो आएगा उसमें महिला क्या हो करेंगी? महिला क्या करेंगे हिंदू धर्म में? सनातन में? हाँ। जो अभी करनी है। क्या कर रही है? हिंदू राष्ट्र में ये नौकरी करने जा रही है, हिंदू धर्म से जा रही है। क्या बात है? हिंदू धर्म से? देख सुन, मैं बताता हूँ हिंदू धर्म में क्या हो करेगा। औरतों को नंगा घुमाया जा करेगा, ठीक है। काटा जा करेगा, सती प्रथा हो करेगी, बेची जा करेंगी। 12 साल की लौंडियों का बलात्कार हो करेगा, ठीक है। हाँ, हिंदू राष्ट्र में। और तू जो खड़ा ना ऐसा, तेरे नीचे से पैंट निकल जाएगी और तू चड्डी बांध घूमे करेगा, ठीक है ना। ये हिंदू धर्म है। और देख, ये जो कपड़े पहन रखे हैं ना, बात सुन, ये जो कपड़े पहन रखे हैं, ये संविधान की वजह से पहन रखी हैं। हाँ, संविधान से। एक मिनट, संविधान कौन सी जात के हो तुम बताओ? हम तो जाट हैं। जिस हिसाब से तू बातें कर रहा है, तू जाट नहीं, तू वो है वो जो मैं बोल नहीं रहा। लोग फिर भी समझ गए जाट है। सुनो, सब वो उन पर अत्याचार किन पे होता था? हैं? छोटी जातन पे। हमें क्यों होगा अत्याचार? हम पे क्यों हुआ अत्याचार? नहीं बता दो। ये बनाना चाहता छोटी जातों में अत्याचार हो। अत्याचार मैंने क्या बोली? आज अगर आप घूम रहे हैं ना, संविधान की देन है ये। हिंदू धर्म अरे छोटी जातों का अत्याचार। हाँ, अरे सुनो, मैंने कही सनातन, सनातन मतलब सबका घर। मैंने ये ना बोली छोटी जात।
अच्छा सनातन और सनातन सबका घर। हाँ, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा बताइए। संविधान, तुम संविधान की बात करते हो तो संविधान में कोई लेख नहीं है उस हिंदू राष्ट्र का। अरे एक वर्ड भी दिखा दे। सुनो, मैं इतना जानता हूँ, ये बुद्ध का देश है, न ये गांधी का देश है, और ना तुम्हारे बाबा साहब का। ये छत्रपति और महाराणा प्रताप सिंह का देश है बस। छत्रपति साहू जी महाराज कौन सी जाति के बताइए? छत्रपति हाँ, कौन होते हैं? कौन है? ब्राह्मण ने उसका टीका ना लगाया, पैर के अंगूठे से लगाया था, तो पता? हाँ, पढ़ ले, पता तुझे, पता है ना? वैसी बाबर फाड़ दियो ना। फाड़ा तो तुम इंडियन ही भारतीय हो, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, कोई भी नहीं लगा ले उसे। ये देखो, एक और आया भूतिया। पता नहीं ऐसे कितने भूतिया हैं हमारे देश के अंदर, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। क्या फायदा है हिंदू राष्ट्र? अब होंगे ना धोबी ना पछाड़, कुछ भी ना होगा, वो सनातन होगा, जो कोई होगा सबका घर। अब देश किस चीज से चलेगा? देश किससे चलेगा? संविधान से ही चलेगा। हिंदू राष्ट्र में संविधान कहाँ से आ गया? चलेगा जब संविधान बदला जा ना सकता, उसमें भी तो हिंदू राष्ट्र हो सकता है। जब उसमें देश निरपेक्ष लिखा हुआ है तो हिंदू राष्ट्र भी तो लिख सकता है भाई। ये कह रहे हिंदू राष्ट्र में संविधान बदला जाएगा। बस इनसे ये पूछना है, हिंदू शब्द की अवधारणा कहाँ से आई? हिंदू शब्द तो है ही नहीं भाई, नहीं है ना? नहीं है, सनातन है। राष्ट्र कैसे बनेगा? सनातन है। सनातन है। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब होता है सबका घर। नहीं, क्यों? सच्चाई। सनातन जो सबको साथ लेकर चले। सनातन का मतलब होता है सच्चाई की तरफ बुलाने वाला धर्म। हाँ, तो एक सबको बात, साथ लेकर सबका धर्म कैसे हो जाएगा? एक बात भाई। और हिंदू राष्ट्र सुनो, भारत की प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक? हाँ। हड़प्पा सभ्यता। हाँ, वो और भी नहीं पता पढ़ा है। हो तो साइंस म्यूजियम में दिल्ली में नेशनल साइंस सेंटर में घुसते के साथ ही पहले पे लगा हुआ हड़प्पा सभ्यता। हाँ, वो मुझे भारत पता में है। जो सिंधु घाटी के किनारे लोग रहते थे, और सिंधु घाटी का फारसी ट्रांसलेशन, वही फारसी हाँ, वही जो उर्दू हिंदू भाषा, क्या नाम है? जो उर्दू भाषा की लिपि है, उसको उर्दू में जो फारसी में कहते हैं सिंधु को हिंदू कहते हाँ, हैं, वो मुझे पता ठीक? एक बात। दूसरी बात, एक बात बताओ, अभी डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों को अपने धर्म के मानने की आजादी है, ठीक है? वो चलाते हो कि सोशल मीडिया। भैया आप ये बात मानते हो कि मोमडन होते तो वो हिंदुओं को ऐसे जीने देते? अगर अखिलेश यादव की सरकार में मैंने खूब देखा है, अतीक अहमद ने कितना ड्रामा करा था, कितने लोगों की ऐसी करी थी, कितने हिंदुओं को बेकार करा था। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को जीने नहीं दिया, माँ बहनों का बलात्कार कर दिया था। एक आज की डेट में खुलेआम जी रहे हैं भाई। एक मिनट, काउंटर। कश्मीर को लेकर एक विवाद आता है, कश्मीरी, सुनो, एक बयान आता, कश्मीरी पंडित। कश्मीर में जो कांड हुआ वो कश्मीरी पंडित के साथ हुआ या हिंदुओं के साथ हुआ, ये जानना चाहता हूँ। भैया पंडित के हिंदू नहीं होते? फिर उसमें क्या हिंदुओं में दलित नहीं थे या और दूसरी जातियां नहीं थी या सिर्फ पंडित ही थे कश्मीर में, ये जानना चाहता हूँ। भैया कश्मीर में कांड हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ। पंडितों के साथ हुआ या और हिंदुओं के साथ भी हुआ? सब हिंदुओं के साथ भी हुआ, सब हिंदुओं के साथ हुआ। हिंदू में एक मिनट। और फिर उसके बाद सुनो, कश्मीर में हिंदू कट गया, गुजरात के गोधरा में मुसलमान कट गया, ध्यान से सुनना, और 84 के दंगों में सिख कट गया। तो इस भारत में बचा कौन जो दंगों से छूता? भैया दंगों से कट गए। मोमडनों का राज चला था अब तक, योगी से पहले, कब तक? योगी की सरकार से पहले मोमडनों का खूब राज चला था। एक बात बताया, तो राज देश- चला। बताइए भैया। एक बात बता, हाँ जी आप बताइए। कितने वाइस चांसलर मुसलमान हैं और कितने मंत्री मुसलमान हैं और कितने मुख्यमंत्री मुसलमान हैं और कितने नेता मुसलमान हैं? अब तक बता कैसे राज होगा? राज तो जब ही होएगा जब मंत्री होएगा। कितने प्रधानमंत्री मुसलमान, कितने मुख्यमंत्री बने? भैया मुसलमानों का फुल सपोर्ट दिया था अखिलेश यादव ने। राहुल गांधी ने अपने बयान में ये कहा था कि हमारी सरकार मुसलमानों की है। इससे ज्यादा क्या होगा बताओ? अच्छा सुन लिया। अच्छा राहुल गांधी का बयान था, राहुल गांधी का बयान था ये बात। एक महीने अपने बाप को की अंत्येष्टि लेके कभी हरिद्वार घूम रहा, कभी इलाहाबाद घूम रहा, कोई हिंदू भी ना घूमा इतना जितना अखिलेश घूमा, हिंदू धर्म को मजबूत करता हुआ। और जितने साधुओं को उसने अलाउंस दिए किसी हिंदू ने भी नहीं दिए। भैया हर सरकार में फ्रॉड हुआ, क्यों कह रही है कि हर सरकार ये क्यों कह रही है कि बिना ईवीएम के इलेक्शन करवा के देखो हम जीत जाएंगे? उन्हें पता है कि वो फ्रॉड करके जीत सकते हैं। हर किसी आदमी को क्योंकि ये फ्रॉड है भाई, ये क्यों नहीं करा रही? क्योंकि ये भी फ्रॉड है। फ्रॉड हो सकता है बिना ईवीएम के, क्यों करा जाए? ईवीएम में क्या हो सकता है? चुनाव निर्वाचन आयोग जो होता है, क्या वो फ्रॉड तरीके से वो करवाता है या वो एक किसी पार्टी की तरफ से होता है? किसी पार्टी की तरफ से नहीं होता है। बीजेपी अपनी मेहनत से फुल जो है इस वक्त वो कौन है और कहाँ का है? वो गुजरात का है और मोदी जी का खास है।
अभी नहीं पता नहीं है। सुनो अब हमें एक बात बता भाई, सिप्ला कंपनी सबसे बड़ी मेडिकल कंपनी है। 60,000 करोड़ दिया, वो मुसलमान है, क्यों ले लिया भाई उसका कोरोना में? फेंक देते। अजीम जी प्रेम जी के बारे में क्या बोला? अजीम जी प्रेम जी क्या है वो? हजारों करोड़ रुपए दिया, अब्दुल कलाम ने न्यूक्लियर बना दिया, क्यों ले लिया है? लाल किले पे जाकर लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार और जितने हैं इतने सारे, जामिया, अलीगढ़ और हमदर्द की गोली खाता होगा। अलीगढ़ गया हूँ, जामिया में गए हो? अरे पढ़ा हुआ हूँ भैया। मुसलमानों का रास्ता हिंदुओं के साथ कैसे बदतमीजी करते थे, माँ बहनों के साथ बदतमीजी कहाँ पर? अलीगढ़ में, जामिया में। अरे ये कितना बड़ा मूर्ख है, बताओ। एक बार जाकर घूम लीजिएगा जामिया में। आप कैसी बात कर रहे हो? अरे ये इतना बड़ा मूर्ख है। मैं तो आपसे एक बात कह के जा रहा हूँ साहब, भैया बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। कह रहे हिंदू राष्ट्र भाई बाबा साहेब क्यों गलत नहीं कहते? उन्होंने संविधान लिखा था, उनके संविधान पे ही देश चल रहा है, वो गलत नहीं है, उनका संविधान बिल्कुल सही है। पर बहुत से मुसलमानों ने, हर मुसलमान भी गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहता सारे मुसलमान गलत है, मेरे दोस्त भी मुसलमान है, काफी लोग मुसलमान है मेरे साथ के, पर कुछ मुसलमान लोग ऐसे हैं मस्जिदों में। अभी दिल्ली में दंगा हुआ था, है कि नहीं है? आजादी के आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी है और देश में भागीदारी है कि नहीं तुम्हारे हिसाब से? भागीदारी क्यों नहीं है? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? फिर हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? फिर हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए भाई? धर्म के नाम पे देश क्यों चाहिए जब मुसलमानों की भागीदारी चाहिए? तो 20 राज्य में बीजेपी सी हो रही है और राष्ट्र में भी बीजेपी है। अब सुनो, अरे सुनो, तो भाई एक काम करो, सारे तुम ही हो, सारे आईएएस तुम्हारे, सारे वाइस चांसलर तुम्हारे, सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील जज तुम्हारे, हाई कोर्ट के जज तुम्हारे, सारे मंत्री तुम्हारे। भैया किसी को काट क्या वो इंसान नहीं है क्या? पर बहुत से तो गलत है। ना देखो, ये देखो, आप ये कहना चाहते हैं मुसलमानों से? तेरे घर में तो कोई मारा मुसलमानों ने? कहना देखा आप लोगों ने कितनी नफरत भर चुकी है लोगों के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ। दोस्तों, आजकल कुछ लोग अंधभक्ति में डूबकर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि असली ताकत एकता और भाईचारे में है, न कि किसी एक धर्म के वर्चस्व में। क्या हमें वाकई उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं जहां हम दूसरों की खुशियों को देखकर खुश होना भूल जाएं? हमारा भारत फूलों का गुलदस्ता है दोस्तों, जिसमें हर तरह के फूल होते हैं। ये विविधता ही हमारी खूबसूरती है। याद रखें, देश को सपोर्ट करें, किसी धर्म या पार्टी को नहीं। अगर आपको लगता है कि एकता ही हमारी असली पहचान है तो कृपया हमारे चैनल पॉलिटिकल तलका को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस संदेश को फैलाएं।